हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ द IIM टैग एंड द टैग ऑफ एनी गुड बिजनेस स्कूल इन इंडिया। तो ठीक है, अब मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका प्रेजेंट, इमीडिएट फ्यूचर एंड आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में बात करूंगा कि ये जो बी स्कूल का जो टैग होता है, फिर चाहे वो IIM हो चाहे किसी और टॉप बी स्कूल का जो टैग है, वो आपके लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड करेगा एंड अगर करेगा भी तो कितने हद तक करेगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो जो इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, और या आप अगर किसी इस कॉलेज में स्टूडेंट भी हो और अगर आपने अभी ग्रेजुएट भी किया है इस पर्टिकुलर कॉलेजेस से, ठीक है, टॉप कॉलेजेस से, तो ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको वैल्यू बताऊंगा इस पर्टिकुलर ब्रांड का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ इट चेंजेस योर लाइफ ऑन एन इमीडिएट बेसिस। The moment you get into an IIM or the moment people realize that you have got an admission into an IIM or a top business school, the value starts to increase from there in your society itself। ठीक है, आपके जो immediate parents है, जो आपके relatives है, जो आपके friends है, जो colleagues है, जो peers है आपके, उनकी आपके लिए एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो आपको एक सोशल स्टेटस एंड एक सोशल वैलिडेशन मिलता है कि आपको इंडिया का जो प्रेस्टीज 2 कॉलेजेस है IIT एंड IIM, उनमें से एक में आपको एडमिशन मिल गया। तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सोशल एलिमेंट एंड सोशल प्रेस्टीज इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जो आपके इमीडिएट पीयर्स एंड इमीडिएट कॉलीग्स है, दे लुक अप टू यू एंड दे एडमायर यू फॉर द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट एंड योर एबिलिटी टू क्रैक सच एन एग्जामिनेशन एंड गेट इनटू सच अ बिजनेस स्कूल। और ये बात मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कह रखी है कि जो क्रेड के जो फाउंडर है मिस्टर कुणाल शाह, वो ये बोलते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है, वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं है एंड अचीवमेंट ड्रिवन सोसाइटी नहीं है। इट इज अ स्टेटस ड्रिवन। आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं करता है, आप कितने एम्बिशियस हो ये मायने नहीं करता है, आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपको जो जॉब का जो डेजिग्नेशन है वो कितना ऊंचा है, ये सब चीज़ें इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा वैल्यू करता है। इसलिए अगर आप किसी IIT या IIM से ग्रेजुएट होते हो तो आपका सोशल स्टेटस को एक डेफिनेट बूस्ट मिलता है एंड ये चीज़ों का काफ़ी हद तक एविडेंस भी है। हमारे सोशल मीडिया में, हमारी लिंक्डइन में, फेसबुक में लोग बहुत अच्छे से बोस्ट करके डालते हैं कि मैं एक IIT अलुमनाई हूँ, मैं एक IIM अलुमनस हूँ। जो लोग अपने स्टार्टअप एंड खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं वो खुद से इस पर्टिकुलर तरीके को मार्केट करते हैं लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में कि मैं एक IIT का फाउंडर हूँ, मैं एक IIM का फाउंडर हूँ। एंड हालांकि मैंने एक ऐसे डेयरी रिलेटेड स्टार्टअप के बारे में सुना था जिनके फाउंडर्स ने जो प्रोडक्ट का जो पैकेट है उसमें ही उन्होंने लिख दिया था कि दिस कंपनी स्टार्टेड बाय एन IIM फाउंडर, एन IIM इनिशिएटिव। तो अब ये सोचिए कि कितना बूस्ट मिलता है, सोशल बूस्ट मिलता है ये जान के कि आप एक IIT और एक IIM के ग्रेजुएट हो। अगर आप एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खुद का स्टार्टअप खोल रहे हो, तो आपके क्रेडेंशियल्स अगर IIT एंड IIM हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो आपके जो इन्वेस्टर्स है, जो एंजल इन्वेस्टर्स है, जो VCs है, जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी एक बूस्ट मिलता है, उनको भी एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ ये बंदा IIT एंड IIM से पढ़ा हुआ है तो इस बंदे ने काफ़ी हद तक मेहनत की होगी एंड इस बंदा नेचुरली बहुत शार्प होगा। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक IIT एंड IIM का बना हुआ जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड बीइंग एसोसिएटेड विद देम उनको ये वैल्यू मिलता है इन द स्टार्टअप वर्ल्ड एज वेल एंड ये सेम वैल्यू उनको जॉब मार्केट में भी मिलता है। राइट फ्रॉम द मोमेंट यू ग्रेजुएट, अ डिग्री फ्रॉम एन IIM और अ टॉप बिजनेस स्कूल विल गिव यू अ बेटर सैलरी देन 70-80% ऑफ द अदर MBA ग्रेजुएट्स इन द कंट्री। जो इंडिया का जो एवरेज MBA कॉलेज का जो सैलरी है ना वो लगभग अराउंड 6, 7, 8, 9 लाख के आसपास जाता है, लेकिन अगर आप किसी एक अच्छे बिजनेस स्कूल से कर रहे हो तो 17, 18, 19 लाख के आसपास का आपका एवरेज पैकेज जा सकता है, which is almost 2 to 2.5 times the amount that a normal typical average MBA graduate earns in India। तो आपको एक बेसिक हेड स्टार्ट तो मिल जाता है एंड हेड स्टार्ट के साथ साथ आपके फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी आपको काफ़ी हद तक काफ़ी फायदा मिलता है, क्योंकि जो अच्छे रिक्रूटर्स है, जो अच्छी कंपनी है जिनके लिए आपको काम करना है, तो उनके कुछ सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेट रूल्स होते हैं कि हमको इन कॉलेजेस से ही हायर करना है। तो MBA ग्रेजुएट होने के 4-5 साल बाद भी अगर आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो ओपन रहती है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 7, 8, 9, 10 ईयर्स डाउन द लाइन भी आपका वो सेम वैल्यू रहेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो IIM का टैग है वो आपके साथ टैग्ड रहेगा, लेकिन आपकी खुद की जो परफॉर्मेंस है, आपके खुद के जो नेटवर्क्स है, आपके खुद की जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, आप स्किल अप किया है आपने, वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन डिटरमाइनिंग हाउ फार यू गो इन योर करियर। क्योंकि आपकी जो जॉब की सेकेंडरी एंड टर्शरी स्विचेस है, जो आप बाद में स्विचेस करेंगे जॉब की, दैट विल बी मच मोर डिपेंडेंट ऑन द सॉर्ट ऑफ नेटवर्क्स यू हैव एंड द सॉर्ट ऑफ स्किल सेट दैट यू हैव डेवलप्ड रादर दैन जो पहली जॉब होती है जो आपको कैंपस के ब्रांड के नाम से मिल जाती है, क्योंकि आपके कॉलेज में ही बहुत सारी कंपनीज आती है आपको कैंपस प्लेसमेंट में रिक्रूट करके ले जाने के लिए। एक अच्छे बिजनेस स्कूल के टैग की एक और अपॉर्चुनिटीज होती है, वो होता है उन कॉलेज का एलुमनाई का बेस। ठीक है, अगर आपका कॉलेज 20-25 साल पुराना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर आज के टाइम पे काफ़ी सीनियर पोजीशन
पोजीशंस में होंगे कंपनीज़ में। सो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा कि आप किसी कंपनी में जाके आप अपने एलुमनाई वालों से रेफरल ले सकते हो। आपके कॉलेज में जो सीनियर बैठा है वो ये जानता है कि आपके कॉलेज से अच्छे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं एंड उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आपको जॉब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड इसके कारण आपको काफ़ी सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ का भी एक्सेस मिलता है। एंड ये जो कम्युनिटीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब मार्केट एंड जॉब क्रिएशन। ये सब आपके लाइफ के बाकी सारी कम्युनिटीज़ में भी आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे कॉलेजेस के अलग अलग कम्युनिटीज़ होते हैं जिसमें कुछ लोग मनी के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी अलग अलग हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को उस पर्टिकुलर कॉलेज के नेम के अंदर वो एक साथ कम्युनिटीज़ फॉर्म करने में हेल्प करता है एंड ये आपके लाइफ में किसी भी एरिया में काम आएगा, नॉट जस्ट फॉर योर जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। चलिए, अब मैंने आपको ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब मैं आपको कुछ और डार्कर एंड थोड़े नेगेटिव साइड्स भी बताता हूँ एक अच्छे IIM के टैग होने की। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छे बिजनेस स्कूल का टैग है, ठीक है, आपके पास IIM का टैग है, कोई एक टॉप कॉलेज का टैग है, तो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो इंक्रीज। इट विल बी अज्यूम्ड कि अगर ये IIM का बंदा है तो ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, अगर ये IIM का बंदा है तो कोई एक अच्छी पोजीशन में काम कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये जो परसेप्शन है ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। एवरीवन टॉक्स अबाउट द ड्रीम सैलरीज, एवरीवन टॉक्स अबाउट द अचीवमेंट, द डेजिग्नेशंस, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CXO लेवल के साथ काम करता है, ग्लैमर, ट्रैवल, लग्जरी होटल्स, फ्लाइट्स में ट्रैवल करना, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों के बारे में सब बहुत बात करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस वो जो बंदा ले रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो वो बंदा अगर कोई कंपनी खुद की खोल रहा है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, द अमाउंट ऑफ डेली ग्राइंड दैट पर्सन हैज़ टू गो थ्रू, 70 आवर वीक्स, 80 आवर वीक्स, 90 आवर वीक्स, एकदम लंबे लंबे घंटे, 15-16 घंटे काम करना दिन के, इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। नो वन टॉक्स अबाउट द मेंटल स्ट्रेस, द एंग्जाइटी विच कम्स देयर विद द इमेंस अमाउंट ऑफ वर्कलोड, द एंग्जाइटी दैट कम्स विद द फियर ऑफ layoffs that is around, that your job not being secure. All these things are very much real and no one really talks about it. देखिए, एक अच्छी सैलरी कमाना, एक जॉब का होना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है एंड आपको सोसाइटी में एक स्टेटस देता है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो मेंटल सैनिटी है, आप किस चीज़ में खुद से काम करना चाहते हो, आप किसी एक लॉन्ग टर्म चीज़ में, कोई एक मीनिंगफुल चीज़ में आपको काम करना चाहते हो जिसमें आपको फुलफिलमेंट मिलती है, ये चीज़ हो पाती है कि नहीं हर बंदे के साथ, ये बहुत डिफिकल्ट है कह पाना, ठीक है। क्योंकि IIT, IIM, ये प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके पेरेंट्स की, आपकी सोसाइटी की, आपके जो कॉलीग्स है, आपके जो पार्टनर्स है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल इन कॉलेज से पास आउट कर रहा है, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर चीज़ को फुलफिल कर पाए एंड अपने आप को भी बेसिकली फुलफिल कर पाए एक मीनिंगफुल काम की तरफ होके। इसलिए आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या है एंड आपको क्या चीज़ करने से सच में खुशी मिलती है एंड आप अपने लिए किस टाइप की लाइफस्टाइल चाहते हो। देखिए, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, सैलरी की जो रेस है, डेजिग्नेशन की जो रेस है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आपको खुद की मेंटल हेल्थ पे, आपको खुद की एंग्शियसनेस लेवल्स पे, खुद की हेल्थ पे, खुद की वेलबींग को भी ध्यान में रखते हुए आपका करियर लेके आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि करियर एक लॉन्ग टर्म गेम है, इट्स नॉट अ 5-10 ईयर स्टिंट। तो आपको सच में जिस काम में मज़ा आता है, जिस काम में आपका दिल लगता है, वो वाले काम को करना चाहिए एंड वो वाले काम को करने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये बात ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर काम को कर पाओ, ठीक है। लेकिन 4 साल 5 साल काम करने के बाद आप उस पर्टिकुलर काम की तरफ ट्रांजिशन होने का कोशिश करो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट यही चीज़ देने वाली है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने ब्रांड्स के बारे में तो बहुत बात कर लिया, लेकिन आपको ब्रांड्स के साथ साथ आपको खुद की भी एक लाइफ डिज़ाइन करनी है। आपको अपनी पूरी लाइफ इस पर्टिकुलर ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड नहीं रखनी है, ठीक है। वो आपके नाम के आगे है, आपकी CV में हमेशा रखा कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज से ग्रेजुएट होते, लेकिन दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर होल आइडेंटिटी। आपकी एक लाइफ के बहुत सारे अलग अलग डिमेंशन है, आपका सिर्फ करियर एंड आपका सिर्फ एक जॉब आपके लाइफ का एक डिमेंशन नहीं है। अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप ग्रो होना सीखें, ग्रो करने की कोशिश करिए एंड दैट विल बी द ट्रू एसेंस ऑफ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू डिड, डू कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज।